और देखिए, जब हम ये कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि हरियाणा कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ा रही है, हरियाणा कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो यहाँ पर अब सीधी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहाँ पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा नजर आ रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान नजर आ रहे हैं और हरियाणा कांग्रेस में जो नई ज्वाइनिंग्स हो रही हैं उन ज्वाइनिंग्स में कौन कौन से चेहरे हैं, कौन कौन से नए चेहरे हैं जो आपको कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे, वो चेहरे भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस में कांग्रेस का कुनबा बढ़ा है, हरियाणा कांग्रेस में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जैसा कि इससे पहले सोनीपत से सुरेंद्र पवार विधायक हैं, उन्होंने भी ये बात मेंशन की थी कि चाहे बीजेपी हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, आम आदमी पार्टी हो, अलग अलग राजनीतिक दलों से बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सुनिए इन्हें एक बार, ये जो कांग्रेस में ज्वाइन हो रही हैं। श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी व एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष कर्नल रोहित जी का मैं यहाँ मेरी छोटे से एक बुलावे पर मेरी ज्वाइनिंग के समय यहाँ उपस्थित हुए, मैं सभी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने गत 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी को तन मन धन से और समर्पण भाव से एक पौधे की तरह सींचा, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि हुड्डा साहब की और कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता हरियाणा में इतनी बढ़ रही है कि बच्चे से बुजुर्ग तक सभी के जुबान पर कांग्रेस पार्टी का नाम है। इसी के चलते मेरा भी रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो गया और आज मैं हुड्डा साहब के छत्र छाया में आ गई और मैंने उम्र भर के लिए हुड्डा साहब का हाथ थाम लिया है। मेरे साथ आए हुए पावर के मेरे साथ आए हुए बावल विधानसभा के कोने कोने से मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी नारी शक्ति, मेरे साथ एक्स सर्विसमैन आए हुए हैं, जितने भी साथी, सभी का मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बहन जी, आपका स्वागत है। और आपने जो कांग्रेस पार्टी का, आपने कहा कि आपने हुड्डा साहब का हाथ थामा, कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है, आपने भी जो है, आपने जो विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास को हम कभी नहीं टूटने देंगे। आपका पूरा मान सम्मान और उचित स्थान है जो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में, और पूरे आपको बिल्कुल घर के परिवार के। तो आपने देखा किस तरह से कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कई नेताओं को स्वागत के साथ आमंत्रित किया और मंच से उनका स्वागत करके उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाया है। मेरे सहयोगी और हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और मैं सीधे विनोद का रुख कर लेता हूं। विनोद, आज कौन कौन से वो चेहरे हैं, कौन कौन से वो नाम हैं जो अब कांग्रेस में होंगे? कांग्रेस में शामिल हुए नए लोगों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में और उनके आने वाले भविष्य के बारे में कुछ बताइए। देखिए, सुरेंद्र पवार साहब यहाँ नजर आ रहे होंगे आपको, विधायक हैं और ये 200 के करीब जो कार्यकर्ता हैं, विभिन्न जो दल हैं, ये दावा किया जा रहा था। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहाँ मौजूद हैं। एक रिएक्शन दीपेंद्र जी, बस एक रिएक्शन ले लेता हूँ, कितने कार्यकर्ताओं की आज ज्वाइनिंग हुई है प्रदेश अध्यक्ष जी से? अभी तो हो रही है, अभी तो चल रही है, अभी तो कहिए। देखिए, आज फतेहाबाद से आपने देखा दर्जनों सैकड़ों की संख्या में मौजूदा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान फतेहाबाद जिला, उसके साथ साथ आज कुरुक्षेत्र जिले से आज श्रीमणी अकाली दल के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, आज वो ज्वाइन हुए। आम आदमी पार्टी की हमारी जो है लगातार ज्वाइनिंग अभी तो चल रही है, जब सारी हो जाएगी फिर बताएंगे कितने। एक रिएक्शन एक आपका भी अध्यक्ष जी, किस तरह की ज्वाइनिंग और किस तरह की बातचीत के साथ ये जो रुझान, अच्छी खासी भीड़ यहाँ मुझे फिलहाल नजर आ रही है? आप देख रहे हैं कि कितना भारी उत्साह लोगों के अंदर है और सभी से, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, अकाली दल से, इनेलो से, जो सभी जेजेपी से, सभी जो दलों से हमारे कांग्रेस पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। और सोनीपत जिले के ही हैं, आसपास के जिले के भी हैं? नहीं, सोनीपत में है, फतेहाबाद के हैं, रेवाड़ी के हैं, बावल के हैं, तो ये यहाँ से कुरुक्षेत्र के हैं, शाहबाद के हैं, तो सभी जगह से हैं और अभी तो ज्वाइनिंग चल रही है। अब आप देखो। एमपी साहब, एक आखिरी सवाल, बाकी जिलों से भी हैं? पिछले दिनों एक बड़ी ज्वाइनिंग अहिरवाल की थी, या पवार साहब से मेरी बातचीत हो रही थी आने से पहले, 200 के करीब सोनीपत के थे, बाकी एमपी साहब कहाँ से? आज जैसे मैंने बताया, आज फतेहाबाद से जो सरपंच एसोसिएशन जिला के प्रधान हैं और सैकड़ों की संख्या में लगभग
लगभग 25 से ज़्यादा सिटिंग सरपंच फतेहाबाद के, इसी प्रकार से जो आपके शिरोमणि अकाली दल के हमारे जो प्रधान रहे भट्टी जी, वो आज का कुरुक्षेत्र से, शाहबाद से, आज सिरसा से, आज रेवाड़ी से, आज सोनीपत से 30 प्रोफेसर्स के साथ, और आज सोनीपत से, और सोनीपत में भी हर अलग अलग जो है मैं समझता हूँ कि अलग अलग पार्टियों से। कोसली पर भी पूरा फोकस था। क्या दीपेंद्र हुड्डा अगला रोहतक का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। पिछले दिनों तैयारी आपकी जो नजर आई थी कोसली को लेकर यार? नहीं, पिछली बार भी तैयारी थी और इस बार भी पूरी तैयारी है। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लोगों का आशीर्वाद रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये कांग्रेस वाले के अलावा जो आम आदमी पार्टी वाले हैं 10 के 10 लोकसभा सीटों पर अपने लेके आ रहे हैं कि भाई हमने तमाम प्रभारी और नियुक्त कर दिए, हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता। सबको अधिकार है लड़ने का, उनको भी लड़ने का अधिकार है। पहले भी तो लड़े थे, 90 विधानसभा, 10 लोकसभा, सभी में तो जमानत जब्त हुई थी। पवार साहब, एक आखिरी रिएक्शन आपका, इस तरह का रुझान आप सोनीपत से तमाम लोगों को लेकर आए? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरा सोनीपत जिला में दूसरी पार्टियों के कोई जितने भी पदाधिकारी हैं सभी ज्वाइन कर रहे हैं। आप देखते जाएं, इस तरह से जैसे आज का रुझान है तो ज्वाइनिंग के लिए भी 3-3 दिन लाइन में लगना पड़ेगा। ये हालात होते जा रहे हैं हरियाणा में। शुक्रिया, आप अपना कार्यक्रम जारी रखिए। मैं तस्वीर दिखा रहा था जी। जी, आज पूरे प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में लहर चली हुई है, और हमारे सोनीपत जिले में जेजेपी लोग सारी जेजेपी की सारी यूनिट पूरे जिले का वो सब इनके साथ में शामिल हुई पार्टी, शामिल हुए, और जो बाकी बचे थे वो आज पूरी। आपके पास क्या पद था जेजेपी में? आप भी थे क्या? मैं जिलाध्यक्ष था। ठीक है, तो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ किस तरह से जो ज्वाइनिंग की तस्वीर थी और जो तमाम जो 3-4 बड़े लीडर से उनसे बातचीत कराई, और जो दावा किया जा रहा है कि 200 से ज्यादा पदाधिकारी हैं। हार्दिक वो लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। मैं फिलहाल ये ज्वाइनिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहा था, और ये दिल्ली आवास पर आपने वो सुरेंद्र पवार का एक इंटरव्यू भी सुना होगा, उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि यह कच्ची पक्की ज्वाइनिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको लेकर भी बातचीत हुई। फिलहाल ये दिल्ली आवास पर ज्वाइनिंग की तस्वीरें हैं सोनीपत, कुरुक्षेत्र और तमाम जगह की। और एक सवाल इस बीच में ये भी निकल गया कि जिस तरह से कोसली पर फोकस दीपेंद्र हुड्डा कर रहे थे कि क्या लोकसभा चुनाव फिर से लड़ने की तैयारी है, क्योंकि इस समय राज्यसभा सांसद हैं, तो राजनीतिक बयान भी एक कहीं ना कहीं इस पूरी बातचीत में निकला है कि हाँ, लोकसभा लड़ना होगा। तो लोकसभा पहले भी लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे। ये पहली बार लोकसभा चुनाव को लेकर यानी कि 2024 को लेकर दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान जी मीडिया पर निकला है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए।